और उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है। अरे कूदे! अरे 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 वो देख, वो देख, वो देख, 3 मुसाफिर आ रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ? निगाह कमजोर हो गई? अरे ध्यान से देख। अरे कहाँ है? अरे वो देख, अरे कहाँ है? अरे कहा ये वो आ रहे हैं वो। अरे क्या हुआ? आ गए चश्मा लगा। वो 3 है, 3। लगता है आज गंगा पार करेंगे। पिछो छोड़ ला चार्जर 5 अभी तू ही इन्हें लेकर जा। ये जो बड़ा वाला है ना, ये वही है जिसने कल एक पत्थर को नारी बना दिया। कहीं कहीं मेरी नाव नारी ना बन जाए, इसलिए तू ही लेके जाते। अरे नहीं नहीं, ओहो, और तेरी नौका में मछली है और पीछे मोर है। और अरे भाई ले जा, तू ले जा। और नहीं महाराज, और अरे तुझे सबकी लोड़ है। और नहीं भैया नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं, और भैया नहीं। सुनो केवल, हमें गंगा पार करवा दो। भैया हमें देर हो रही है, ये नाव क्यों नहीं लाते? महाराज आप नहीं है ना जो कल निषाद जी के घर ठहरे थे? मैंने सुना है कि आपने अपने चरणों से एक पत्थर को नारी बना दिया, इसलिए हम आपको ऐसे नहीं ले जा सकते। जैसे देखो, हमारी नाव तो है लकड़ी की, जो पत्थर से भी नरम है। हमारी नाव आपके चरण से अगर औरत बन गई तो हम क्या करेंगे? हमारा तो समझो रोटी गई। प्रभु आपको जाना कहाँ है? अरे तेरी नौका में आगे मोर है, अरे पीछे मछली है। ले जा भाई, ले जा, क्या देखा? अरे तू ले जा।
अरे भाई तू ले जा भाई, ले जा। अच्छा भाई, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव भी पार लग जाए और हम भी पार उतर जाएं, परंतु जल्दी करो। हम तो आपके चरणों की धूल पहुंचकर इसको पानी से धोकर आपको नाव पर चढ़ने देंगे। क्यों गंगाधर, ठीक है ना भाई? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, जैसी तुम दोनों की इच्छा। अरे ओ गंगाधर, अरे जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। आ गया भाई, आ गया। ले लो। अरे नारे क्यों भूल गया? वो कौन लाएगा? हैं? जल्दी जा। ये क्या वो भी? आ गया भैया प्रसाद। पहले इनके मौत होंगे, फिर प्रसाद भी बांटेंगे। थोड़ा थोड़ा हम भी खाएंगे। अरे पहले देंगे, आइए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अरे भाई थोड़ा चल, होट बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आइए प्रभु, हमारी अब नाव में बैठिए। आइए आइए। चलो लक्ष्मण।
काट रहे हो? वाह वाह प्रभु वाह। आप तो इन 2-3 चक्रों से घबरा गए और हमको जो 84 के चक्र में डाला है इसका क्या होगा प्रभु? देखा देखा, अब नहीं बोलते। हाँ भैया, इसको बोलते हैं भगवान की माया। लो महाराज, किनारा आ गया। लो भैया, अपनी उतराई ले लो। नहीं प्रभु नहीं, हम उतराई नहीं लेते। ये तो संसार की रीत है। नाई से ना नाई लेती, धोबी से ना धोबी। फिर हमारा तुम्हारा तो एक ही धंधा हुआ ना। हमारा तुम्हारा एक धंधा? भला वह कैसे? देखो महाराज, हम आपको गंगा पार कराते हैं और आप लोगों को भव सागर पार कराते हैं। इस नाते हमारा तुम्हारा एक ही धंधा हुआ ना। अब भगवान, यदि हमें उतराई देनी है, हमने आपको गंगा पार करवाई, आप हमको सागर पार करवा दो। हे केवट, आपसे हम वादा करते हैं कि वनवास से वापिस आते समय आप ही की नाव से हम गंगा पार करेंगे। धन्यवाद, आप धन्य हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अभी तक नहीं आए। सुमंत मेरा राम लखन को ले आओ, जल्दी आओ, आ जाओ राम।
सुमन जी आगे, आप आगे सुमन जी, आप आगे। राम, मेरा राम कहाँ पर है? बोलो सुमन, राम लक्ष्मण कहाँ पर है? जल्दी बोलो। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। मैं राम और लक्ष्मण को वापस नहीं ला पाया। ऐसा मत कहो। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता। नहीं सुमन, क्या कहा? वो नहीं आए, यानी तुम मेरी मृत्यु का प्रमाण लाए। हे विधाता, अब मुझ में और कष्ट सहन नहीं होता। अच्छा सुमन, ये तो बतलाओ कि राम ने कुछ संदेश भिजवाया है? जी महाराज, उन्होंने कहना चरणों में पिताजी को, पर नाम मेरा सारे नगर निवासियों को आखिरी नमस्कार मेरा कहना उनसे न भूल कर भी याद मुझे याद रखने की तुम्हारी बहुत उन्होंने भरत जी के लिए कहलवाया है, वह अनंत से राज करे और माता कैकेयी को कोई कष्ट ना पहुंचे। मेरे लखनलाल का भी हाल सुना हो। महाराज, लक्ष्मण जी क्रोध में थे। राम जी ने उन्हें शांत किया। सुमन, मेरी बेटी सीता का भी हाल सुनाओ। महाराज, वन में उनके लिए बहुत मुश्किल पतिधर्म उन्होंने सारा कष्ट स्वीकार किया। विधाता, ये क्या अनर्थ हो गया? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ये जरूर मेरे किसी बुरे कर्मों का फल है। अब श्राप न देता हूं मैं तुमको, ये सत्य वाणी होगी मेरी। इसी पापी पुत्र वियोग में मृत्यु बुढ़ापे में होगी तेरी, मृत्यु बुढ़ापे में होगी तेरी। राजन, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं,
जानबूझकर नहीं मारा, जानबूझकर नहीं मारा। हे विधाता, यदि चमन की हत्या की ये सजा है तो निर्दोष राम को वनवास भेजने की क्या सजा होगी, क्या सजा होगी? तूने ये भी न सोचा कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिता का क्या होगा। तुमने ही सोचा होता राम। नहीं दशरथ, नहीं, तू इसी योग्य है, तू इसी योग्य है। तूने एक स्त्री की त्रियाग के आगे अपने कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। अपने फूल जैसे बच्चों को कांटे भरे जंगलों में भेज दिया। धिक्कार है, तुझे धिक्कार है दशरथ, तुझे धिक्कार है। हे भगवान, आप जीने का क्या प्रयोजन? ये क्या शाही महल में ये शोक कैसा, राज दरबार में इतनी शांति क्यों? फिर वही स्वप्न, फिर वही दिल जलाने वाले दृश्य। भैया राम, भैया लक्ष्मण और बापी सीता मुनियों के वेश में। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये भयानक तूफान बार बार क्यों आ रहा है? पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। हे भगवान, अयोध्या में कुशल तो है। क्या बात है भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? भैया अभी मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। भैया राम और भैया लक्ष्मण और भाभी सीता आगे आ जा यार, इधर आ जा यार। रेत से टूटते हैं, अंधेरा छा रहा है, बड़ी जगत से चिड़िया गिरा रहा है। बात सब उजड़ कर खंडर भले हो मानो, सारा नगर खड़ा आंसू बहा रहा है। प्रणाम अयोध्या से आया है और तुम्हारे लिए कोई संदेश आया है। जो दूत जो अभी अयोध्या से आया है उसे यहाँ भेज दो। गुरुजी ने जल्दी बुलाया है, जरूर कोई विशेष कार्य होगा।
संदेश दिया है गुरु जी ने। अयोध्या में सब ठीक तो है? भैया राम और लक्ष्मण और बाबी सीता सब ठीक है ना? ये तो ठीक है, किंतु आपको जल्दी बुलाया है। माता जी और पिताजी सब ठीक है ना? हाँ युवराज, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। हाँ गुरु जी तो ठीक है ना? ठीक है, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। सब ठीक है, तो जल्दी बुलाने का क्या कारण? सब ठीक है, आपको जल्दी बुलाया है। आपको वहाँ जाकर सब मालूम हो जाएगा, परंतु आपको भैया इसकी जल्दी में हम कहीं यही न रह जाए। चलो चल के पता करें क्या बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। बस जल्दी बुलाया है। शत्रुघ्न, हमें अभी मामा जी से आज्ञा लेनी चाहिए और अयोध्या चलना चाहिए। मामा जी आप हमें जाके की आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, तुम शीघ्र जाने की तैयारी करो। हाँ महाराज, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। चलो जल्दी। तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। रानी, भरत आया है। अब जल्दी से उसकी आरती उतार कर और महल में ले आओ। प्रणाम माता जी। जुग जुग जियो मेरे लाल। ननिहाल में सब ठीक तो है? हाँ माता जी, हाँ सब कुशल है, परंतु मुझे यहाँ कुछ कुशल नहीं लग रहा। पिताजी कहाँ हैं? बेटा, 10 सेकंड का दूर कर थोड़ा जलपान कर लो। धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। नहीं माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन से ही दूर होगी। जल्दी बतलाइए, पिताजी कहाँ हैं? अयोध्या सुनी सुनी क्यों लग रही है? बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे मैंने यहाँ सब ठीक कर दिया है, परंतु विधाता ने बीच में एक कार्य बिगाड़ दिया है। आपने क्या ठीक कर दिया माँ, और क्या कार्य बिगड़ गया? बेटा, विधाता ने महाराज को
हमसे नहीं हो सकता। ये झूठ है। परंतु ये सत्य है बेटा। नहीं, तू पिताजी ने उनको क्या किया था? मुझे भैया राम को सौंपे बिना नहीं जा सकते। मैं उनके दर्शन भी न कर सका। पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? राजा जी कुछ समय के बाद भैया राम और भैया लक्ष्मण को देना। नहीं बेटा, राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा चुके। उनको जब मगर क्यों माता जी शीघ्र बतलाइए मुझे, पिताजी ने कैसे प्राण दिया के? बेटा, महाराज ने राम को राज्य सौंपने का विचार बनाया था और भला हो इस मंत्रा का कि इसने नेक समय रहते मुझे आकर बता दिया। मेरे दो वरदान महाराज के पास उधार थे, बस मैंने उन दो भरोसे, एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में क्या माता जी आप चुप क्यों हो गई? और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग दिया। वाह माता वाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या महाराज, ये सब सहन ना कर सके। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन को चले गए। महाराज उनका शोक करते करते प्रलोक सिधार के। बेटा, जो होना था सो हो चुका। अब बेफिक्र होकर राजा का कार्य संभालो। ये तूने क्या मत कर दिया? यदि तूने ऐसा ही करना था तो मुझे मेरे बेटे क्यों नहीं मार दिया? भैया राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता इस समय आप कहाँ होंगे? सीता दादी उनमें कैसे रहती होंगी? बेटा, जो होना था सो हो चुका। सब होनी के हाथ है। तुम वह सब चिंता छोड़कर गद्दी संभालो। हमसे भी पत्थर है जिसे तू राज कहती है, मेरे लिए का पत्थर है। जिस राज की करती तूने पूरी योजना सुनी करती, वैसे हजार राज्य राम भैया पर निशावर है।
तो मेरी सारी कोशिशें बेकार जाएगी। नहीं, जब खबर तेरे सामने अपने प्यार से आएगा, उस वक्त ये तेरे काम आएगी। ऐसा ना कहो बेटा, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। धीरे धरो एवं आनंद से राज्य करो। राज करूं, अपने देवता को वन में बेचकर राज करूं। बढ़िया लक्ष्मण और भाभी सीता मनों में कैसे रहती होंगी? तू किस दिल से कह रही है? तू माता पिछलिया के दिल से पूछती, अगर तुझे माता पिता के कलेजे की तरफ मालूम होती, अगर तू बेटे की जुदाई को सच में खो जानती, और तुझे पता चल जाता संतान का सुख का दुख क्या होता है, मगर अफसोस तूने अपनी औलाद को धोखा दिया। भैया राम मेरी शरीर की आत्मा है और तू शरीर से आत्मा को जुदा करना चाहती है। धिक्कार है तुझ पे, धिक्कार है। तूने अपनी बात दिखाती, अपने स्वार्थ को भी सोच लिया। तू अपने औलाद की बर्बादी का कारण बन गई। भरत बेटा, रानी को कहीं ने तो सब तुम्हारे लिए ही किया है। अब अशोक ने आकर राज करो। और नीच के चली क्या आरती सजा कर लाई है? लेकिन कुल का जलता नहीं बुझा, अब हमें चलाने आई है। ओ पापिन, इस सब के पीछे मुझे लगता है तेरा ही बड़ा हाथ है। ठहर जा, तुझे अभी मदद करता हूँ। का तो जमाना नहीं रहा। हमारी भलाई उससे बुराई ज्यादा अच्छी है। निकल जा यहाँ से, नहीं तो यहीं पर तेरी चिता सजा दूंगा। भैया भरत, अपने आप को संभालिए। कैसे संभालू शत्रुघ्न? ये महल मुझे सूने सूने लगते हैं। कैसे निहारूंगा? हाँ भैया राम, मेरे बारे में आप क्या सोचते होंगे? बेटा, अब अपने आप को इस दीवार से निकालो। जब तूने अपना कमर में बाहर नहीं छोड़ा, तो भरत भी रामपत्नी नहीं छोड़ेगा। आज से तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। हाँ, माता को चले आ, मेरे बारे में क्या सोच रही हो?
लक्ष्मण, निस्संदेह चित्रकूट बड़ा ही रमणीक स्थल है। ये सुंदर वन, हरियाली, मंदाकिनी की कल कल करती धारा मन को अति मोहती है। हाँ भैया, ये तो बहुत ही सुंदर स्थल है, परंतु ये जानवर इस तरह क्यों भाग रहे हैं? सब बड़े भयभीत लगते हैं। भैया, ये तो कोई बारिश से नहा रही है। इस पर तो सूर्यवंशी टाका भी लहरा रही है। लगता है भरतपुरी सेना सहित आ रहा है। तो आने दो लक्ष्मण, भरत हमसे मुलाकात के लिए आया होगा। कैसी मुलाकात भैया? मुझे तो लगता है हमें वन बेचकर उसका मन नहीं भरा। हमें इस वन में असहाय पाकर हम पर आक्रमण करने आया है, लेकिन लक्ष्मण के होते हुए इसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। शांत हो जाओ लक्ष्मण। भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। वह तो साक्षात धर्म और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। रहने दीजिए भैया, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है लक्ष्मण। भरत ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया दुखी हृदय पर अपनी कृपा करो स्वामी। शरण में आ पड़ा हूँ, अब रक्षा करो स्वामी। तो भैया भरत, क्या अयोध्या में सब ठीक है? क्षमा भ्राता जी, मैंने व्यर्थ ही आप पर शक किया। मैं बहुत लज्जित हूँ। नहीं भैया, मैं इसी योग्य हूँ। रामपति की यही दशा होती है। नहीं भरत, तुम क्यों व्यर्थ में शोक करते हो? क्या साथ में गुरुजी और माताएं भी आई हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम छोटी माता। प्रणाम माता। प्रणाम माता। हे माताओं, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? पिताजी कैसे हैं? अपना शरीर छोड़ दिया है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये नहीं हो सकता। पिताजी ऐसे नहीं जा सकते। हे विधाता, ये क्या हो गया? मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। हे माताओं, ये क्या हो गया? संसार का ऐसा ही नियम है, जो आएगा वो जाएगा ही। उसका यही कर्तव्य है। तीन कपड़े भी देना वह तो काट के दें तीन अर्पण करे
ठीक है गुरुजी। क्या पिताजी ने अंतिम समय में मुझे याद भी किया था? ओए काके तू नहीं होना सी ये आगे कितना होई वह बस हमारा ही नाम बार बार ले रहे थे। उस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल गए हुए थे। उन्हें भी बाद में बुलाया गया। मेरा डर आप लोग का त्याग कीजिए और भरत की मिट्टी स्वीकार कीजिए। कहो भरत, तुम क्या कहना चाहते हो? भैया पिताजी के स्वर्गवास और आपके वन आने से अयोध्या सुनी पड़ गई है। प्रजा की व्याकुल है। आपके प्यार अयोध्या चलकर प्रजा और अयोध्या को सुख प्रदान कीजिए। प्यारे भरत, तुम तो नीति को जानने वाले हो। भला जिस बचनों की खातिर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, उन वचनों को मैं कैसे तोड़ दूं? यही माता पिताजी की आज्ञा है, यही है साधना अपनी, इसी में हित तुम्हारा है, यही है तारना अपनी। वचन मेरा, पिता आज्ञा, धर्म अपना निभाओ तुम। करो अब देर मत भैया, अवध को लौट जाओ तुम। भैया अगर वचन ही पूरा करना है तो मैं आपकी जगह वन में रह लेता हूँ, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। नहीं भरत, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, मैं उनका वचन अवश्य पूरा करूंगा। यदि तुम इतना आग्रह करते हो तो 14 वर्ष उपरांत मैं अयोध्या वापिस आ जाऊंगा। भैया मैं तो सेवक हूँ, स्वामी आप हैं। स्वामी के होते हुए भला सेवक कैसे राज कर सकता है? ये तो धर्म है, नीति विरुद्ध है। मैं आपकी गति पर नहीं बैठ सकता। धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम दोनों साक्षात उनका अवतार हो। एक है वह जो मर जाते हैं कट कट कर राज कर, एक है ये होकर मारते हैं राज को। बेटा भरत, अब देर मत करो और वापिस अयोध्या चलो। राम 14 वर्ष बाद अयोध्या का राज्य संभाल लेंगे। ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा। हे भैया, मैं सेवक बनकर अयोध्या का राज्य संभाल लूंगा। आप अपनी चरण पादुका मुझे प्रदान करें। यही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रहेंगी और मैं भी 14 वर्षों तक सन्यासी होकर राज करूंगा। परंतु आने के आपकी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु याद रखना, यदि आपने